सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्यूब यानी कि घन। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्यूब के बारे में समझ लेते हैं। क्यूब का सारा साइड इक्वल होता है। क्यूब एक 3D ज्योमेट्री है, यानी कि इसका लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। लेकिन ये क्यूबॉइड में भी यही होता है। क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाभ। क्यूबॉइड और क्यूब में अंतर क्या है? अंतर ये है कि क्यूबॉइड के सभी साइड बराबर नहीं होते हैं। एक एल होगा, एक बी होगा, एक एच होगा। वहीं क्यूब का सारा साइड बराबर होता है, ए, यानी कि लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ मैथ्स का फॉर्मूला है, उसको फॉर्मूला पढ़ेंगे मैथ्स का, क्योंकि इससे मैथ्स का भी रिवीजन हो जाएगा। और थोड़ा सा उससे पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे कि इसमें सरफेस क्या होता है, चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो। सरफेस क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, एज क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। सरफेस का अगर बात करें, इसमें टोटल 6 सरफेस होता है। एक इधर, एक पीछे, एक लेफ़्ट, एक राइट, एक टॉप, एक बॉटम। फिर से समझिए, एक लेफ़्ट, एक राइट, एक टॉप, एक बॉटम, एक फ्रंट, एक बैक। यानी कि इसमें टोटल जो सरफेस है वो है 6 सरफेस होता है। कॉर्नर का बात करें कि किनारा, तो कितना किनारा होता है? 8। देख लीजिए, किनारा का बात करें तो कितना होता है? 8। देखिए कौन कौन है। यहाँ पर एक किनारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 किनारा होता है। उसके बाद आते हैं एज को शायद हम लोग फलक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फलक। देखिए सतह, सरफेस को ही फेस बोलते हैं, सरफेस को ही फेस बोलते हैं। ठीक है। और कॉर्नर को बोलते हैं कोना या किनारा, और एजेस को बोलते हैं फलक। तो कितने फलक होते हैं? 12। ठीक है। कौन कौन? देखिए ये जो लंबा लंबा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 एज होते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आप थोड़ा सा क्यूब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरफेस कितना हो गया? 6। कॉर्नर कितना हो गया? 8। एज कितना हो गया? 12। सरफेस को ही फेस बोल दीजिएगा, फेस। तो टोटल फेस कितना होता है? 6। अब हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल क्यूब के समय में क्या होता है और क्यूबॉइड के केस में क्या होता है? सबसे पहले क्यूबॉइड देखते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल हो जाएगा 2 × L + B × H। टोटल सरफेस एरिया, TSA का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जो एरिया ऑफ 4 वॉल था वो केवल 4 दीवारों का एरिया था, उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं था। टॉप और बॉटम को भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × LB + BH + HL। ये आपका मैथ्स में यूज होगा, इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH, L × B × H। और डायगोनल का बात करें, डायगोनल क्या होता है? एक कॉर्नर से दूसरा अपोजिट कॉर्नर को अगर मिला दे तो वो सबसे लंबी छड़ी जो किसी क्यूबॉइड में रखी जा सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल। और डायगोनल का बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? √L² + B² + H²। ये होता है डायगोनल। वही अगर हम लोग क्यूब का बात करें, क्यूब का, तो क्यूब में क्या होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल 4A²। ठीक है, 4A²। एरिया ऑफ 6 वॉल या फिर टोटल सरफेस एरिया 6A²। ये एरिया ऑफ 6 वॉल हो गया। वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम होता है एक क्यूब। ठीक है। और वही डायगोनल का बात करें, A√3, ये होता है डायगोनल। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब चूँकि इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, अब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें क्या बोलता है? n सेंटीमीटर के एक क्यूब को, ये क्यूब है जिसका साइज़ है n सेंटीमीटर। क्या है? n सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ लिख देते हैं n सेंटीमीटर इसका साइज़ है। ठीक है, ये क्यूब है n सेंटीमीटर का। इसका सब फेस को लाल रंग से रंग देते हैं। जितना भी फेस है सबको किस रंग से रंग दिए? लाल रंग से रंग दिए, यानी कि
टोटल कितना फेस है, 6 फेस है। ये सब फेस को, टोटल 6 का 6 फेस को हम लोग लाल रंग से रंग दिए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ समझना क्या होगा, फिर उसको 1 सेंटीमीटर छोटा क्यूब में काट दिए, 1 सेंटीमीटर का छोटा क्यूब में काट दिए। यानी कि ये जो आपका क्यूब है ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो सब का साइज आप 1 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितना क्यूब हो गया, तो नंबर ऑफ़ क्यूब जो हो जाएगा, नंबर ऑफ़ क्यूब, ठीक है, वो आपका एक साइड में 4 क्यूब, मतलब n क्यूब, 1 2 3 4 ऐसे करते करते n क्यूब बन जाएगा, क्योंकि साइड n है। अगर n की जगह 5 रहता तो यहाँ 1 2 3 4 एक और बन जाता, 5 क्यूब बन जाता। n है तो n क्यूब बनेगा। तो यही चीज़ आपको समझना है, n का वैल्यू कैसे निकलेगा, जितना साइड है क्यूब का बटा जितना छोटा कट लगाए हैं, यानी कि क्यूब का साइज़, ठीक है, क्यूब का साइज़, ठीक है, बटा कट का साइज़ जो आप कट लगाए हैं। तो n/1 यहाँ पर n हो जाएगा, n क्यूब में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते बहुत सारे क्यूब में डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं ऐसा कितना क्यूब होगा जिसका एक फेस रंगा हुआ होगा। अगर हम लोग इस क्यूब को खोल लेंगे, अगर इस क्यूब को खोल लेंगे तो यहाँ टोटल क्यूब कितना बनेगा, टोटल क्यूब बनेगा n क्यूब। आपको याद रखना है ये हमेशा यही होगा, टोटल क्यूब कितना बनेगा n क्यूब। आपको ये चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लेना है, टोटल क्यूब आपका बनेगा n क्यूब, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, n क्यूब बनेगा। इस क्यूब में इतना क्यूब जो बन रहा है आपका टोटल, उसमें से कितना क्यूब है जिसमें केवल एक फेस रंगा हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर जो क्यूब आपको दिख रहा है इसका एक फेस रंगा होगा, यहाँ पर जो क्यूब है उसका एक फेस रंगा होगा, यहाँ पर जो क्यूब है उसका एक फेस रंगा होगा, यहाँ पर जो क्यूब है उसका एक फेस रंगा होगा, ठीक है। तो ये चारों क्यूब का आपका एक फेस रंगा होगा। उसी तरह यहाँ पर भी जो बीच में है उसका एक फेस रंगा होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो क्यूब है उसका एक फेस रंगा होगा। तो एक फेस जो रंगा होगा वो जितना भी n है उसमें से एक यहाँ पर छोड़ दिए इसको और एक यहाँ पर छोड़ दिए इसको, यानी कि दोनों साइड से कॉर्नर से एक एक छोड़ दिए, तो बचा कितना, 2, ठीक है। इधर साइड से भी आपका एक छोड़ दिए, इधर साइड से भी एक छोड़ दिए, यानी कि ये जो साइड होगा, अगर ये पूरा आपका n है तो ये साइड हो जाएगा आपका n-2 और ये साइड भी हो जाएगा आपका n-2, यानी कि कितना हो गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, n-2 का स्क्वायर, n-2 का स्क्वायर, यानी कि एक फेस में आपका n-2 का स्क्वायर जो है आपका क्यूब एक फेस का रंगा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 5 होता तो यहाँ पर अंदर में कितना बचता, यहाँ पर 3 गो रहता, यहाँ पर 3 रहता, यहाँ 3 रहता, ठीक है। तब ना एक इधर छोड़ते एक इधर छोड़ते तो 5 हो जाता, तो 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर हो जाता। तो ये तो एक फेस का बात हुआ। ऐसा कितना फेस है हम लोग पढ़े हैं, इसमें टोटल 6 फेस है, 6 सरफेस है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। आगे 2 फेस कितना होगा क्यूब जिसका 2 फेस रंगा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्यूब है इसका 2 फेस रंगा होगा, ये वाला जो क्यूब है इसका 2 फेस रंगा होगा। उसी तरह ये वाला जो क्यूब है इसका 2 फेस रंगा होगा, ये वाला जो क्यूब है इसका 2 फेस रंगा होगा, क्योंकि एक इधर साइड रंगा होगा एक उधर साइड रंगा होगा, 2 फेस इसका रंगा होगा। तो ऐसा कितना क्यूब होगा, तो ये किस पे लाई कर रहा है, एज पे लाई कर रहा है, समझ लीजिए। अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग एक फेस रंगा हुआ बात करते थे तो किस पे बात करते थे, सरफेस का बात करते थे, ठीक है, सरफेस का बात करते थे। 2 फेस का अगर बात करेंगे, 2 फेस रंगने का बात करेंगे तो हम लोग एज का बात करेंगे, एज का, ठीक है, एज का बात करेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका एक एज में आपका कितना आ रहा है, n-2। टोटल आपका n है, टोटल आपका कितना है, n है, और उसमें से ऊपर और नीचे को घटा दीजिए, यहाँ कितना बचा, n-2। तो n-2 हुआ एक एज में, लेकिन टोटल एज कितना होता है, 12। देखिए यहाँ पढ़े हुए हैं, टोटल एज होता है 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12 × n-2, 12 × n-2, यही हो गया आपका फॉर्मूला, 12 × n-2। उसी तरह 3 फेस रंगा हुआ, 3 फेस रंगा हुआ आपका कहाँ पर होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर, 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 यानी कि 3 फेस रंगा हुआ हमेशा कहाँ पर होगा, कॉर्नर पर होगा।
और कॉर्नर कितना होता है, हमेशा आपका 8 होता है। कॉर्नर आपका हमेशा 8 होता है, कितनों कुछ कर लीजिए, n का उसमें कोई मतलब ही नहीं है, वो हमेशा 8 होगा। तो चूंकि ये n से इंडिपेंडेंट है, n का इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा हो जाएगा, हमेशा। हमेशा जिसमें हमेशा लिख दिए हैं, जैसे इसमें हम आपको हमेशा लिख दिए हैं, तो ये हमेशा यही 3 फेस रंगा हुआ हमेशा यही आएगा। इसको रट लेना है, कभी भी 3 फेस पूछे आंसर 8 ही मारना है, आपको टाइम ही नहीं लगाना है एग्ज़ाम में। उसके बाद एक भी फेस रंगा हुआ नहीं होगा, तो जो भी आपका इनर पार्ट में होगा, इनर पार्ट में उसका एक भी, जैसे इसमें हम लोग को जितना भी दिख रहा है, ये जितना भी पार्ट दिख रहा है वो सब बाहरी सरफेस है, लेकिन अंदर वाला इस क्यूब के अंदर में जो है, इस क्यूब के अंदर में और इस क्यूब के अंदर में वो वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। तो जो पार्ट नहीं दिख रहा है उसको इनर पार्ट बोलते हैं। और उसका संख्या कैसे निकलेगा, उसका संख्या निकलेगा n-2 का होल क्यूब। ठीक है, कैसे निकलेगा, n-2 का होल क्यूब। और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है हमेशा, क्योंकि इनर पार्ट आपका हमेशा नहीं दिखेगा, हमेशा। यानी कि 3 फार्मूला हो गया, 3 फेस रंगा हुआ हमेशा आपको 8 ही आंसर होगा, एक भी फेस नहीं रंगा हुआ इसका आंसर हमेशा n-2 का क्यूब होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आपका n³ ये भी हमेशा होगा। बदलेगा तो क्या, सिर्फ एक फेस रंगा हुआ और 2 फेस रंगा हुआ, यही बदलेगा। कैसे बदलेगा, यहाँ पर सब में हम लाल कलर दे दिए हैं, ये क्या करेगा, कहीं पे लाल दे देगा, कहीं पीला दे देगा, कहीं काला दे देगा। ठीक है, सब जगह आपका अलग अलग कलर दे के आपसे यही दोनों बदलेगा, पहला और दूसरा। एक फेस का रंग क्या होगा, 2 फेस का रंग क्या होगा, 3 फेस कभी नहीं बदलेगा, हमेशा 8 होगा। एक भी फेस रंगा हुआ नहीं होगा, वो भी नहीं बदलेगा, n-2 का क्यूब होगा। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो है आपका हमेशा n³ होगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर इतना समझ गए तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी पछाड़ने वाला नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर के एक क्यूब को, यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर के क्यूब को ब्लू रंग से रंग देते हैं, पूरा ब्लूए रंग दिए चारों तरफ, और फिर इसको 1 सेंटीमीटर छोटा क्यूब में काट देते हैं। यानी कि n हमारा कितना हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर था बड़ा क्यूब और 1 सेंटीमीटर है छोटा क्यूब, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसा देता, क्वेश्चन में ऐसा देता 5 सेंटीमीटर के क्यूब को 1/2 सेंटीमीटर के क्यूब में डाल रहे हैं, तो यहाँ 1/2 अगर लिखते तो ऊपर जाकर 10 हो जाता, n हमारा 10 हो जाता है। इसलिए ये मत सोचिए 5 सेंटीमीटर का क्यूब है उसको 1 सेंटीमीटर में काट रहे हैं तो 5 आ रहा है, लेकिन हाफ सेंटीमीटर में काटेंगे तो 5 नहीं आएगा, वो आपका 5/2 आएगा। यहीं पे आपको ध्यान रखना है। अगर 1/3 दे देगा तो यहाँ पे 1/3, 3 ऊपर जाएगा तो 15 आ जाएगा, n हमारा 15 आ जाएगा। तो n निकालने के लिए यही तरीका सबसे आसान है। तो n निकल गया हमारा। अब आते हैं एक फेस रंगा हुआ। एक फेस हमेशा कहाँ मिलेगा, हम बताए थे जहाँ भी एक फेस का बात करें तो वो हमेशा आपको सरफेस में मिलेगा, और सरफेस कितना होता है, 6 होता है। तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, 6 × n-2 का होल स्क्वायर, फार्मूला में डाल देंगे 6 × 5-2 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 × 6 54, 54 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला आप समझ गए तो हो जाएगा। 2 फेस 2 सतह अगर रंगा हुआ चाहिए तो 2 सतह रंगा हुआ कहाँ मिलेगा, एज पर, एज पर मिलेगा। और एज कितना होता है, 12, तो 12 × n-2, तो ये कितना हो जाएगा, 12 × n का मतलब है 5, तो 5-2 हो गया 3, तो 12 × 3 = 36, ये इसका आंसर हो गया 36। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 सतह रंगा हुआ चाहिए। हम बताए थे 3 सतह कहीं भी दे ले हो हमेशा आंसर 8 ही आएगा, इसको तो भूलिए ही मत, ये महामंत्र है। 3 सरफेस दिया है, हम रेलवे का NTPC का एग्जाम दिए थे, 3 सरफेस का क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट 8 मारे थे, बढ़े थे, कुछ नहीं देखना है। 3 सरफेस जहाँ दे दिया वहाँ पे आंसर 8 मार के आगे बढ़ जाइए। अगला, कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं है, इसका भी ट्रिक है, हमेशा आपको यही याद रखना है, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब, यानी कि n है 5 तो 5-2 का होल क्यूब यानी कि 3 का होल क्यूब, और 3 का होल क्यूब हो जाएगा 27। याद रखिए ये जो आपका 8 है ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा ये 8 ही आएगा, और n-2 का क्यूब भी आपका हमेशा ही आता है, n-2 का होल क्यूब, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या है, सॉरी,
हाँ, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसको 1 सेंटीमीटर का छोटा क्यूब में काटा है, यानी एन क्या हो जाएगा, बड़ा वाला क्यूब बट्टा छोटा वाला का क्यूब, तो एन आ गया हमारा 6। फिर इसमें क्या बोल रहा है, घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक सतह रंगा हुआ हो। एक सतह कहाँ मिलेगा आपको, सरफेस में, सरफेस में मिलेगा। और सरफेस कितना होता है, 6, तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू एन है आपका 6, तो 6-2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, तो 16 छक 96, 16 छक आपका कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक, अगला, दो सतह रंगा हुआ हो, तो दो सतह में क्या हो, दो सतह आपको कहाँ मिलेगा, एज में। एज कितना होता है, 12, तो 12 इंटू n-2, तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू एन हो गया आपका 6-2 4 हो गया, तो 12 चौक 48। देखिए कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला अगर याद हो गया तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला देखिए, 3 सतह रंगा हुआ, 3 सतह का हम बताए थे 8 होता है हमेशा आंसर, यही याद रख लीजिए, हमेशा 3 सतह में आपका आंसर 8 ही होगा। और एक भी सतह रंगा हुआ नहीं है, उसमें n-2 का होल क्यूब यही होता है आंसर। n है आपका 6, तो 6-2 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला, 7 सेंटीमीटर के क्यूब को ब्लू रंग से रंगा है और फिर इसको 1 सेंटीमीटर छोटा क्यूब में डाल दिया है, तो यहाँ पर n हमारा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर, यानी कि 7, n हमारा आ गया 7, n हमारा आ गया 7। एक सतह रंगा हुआ हो, एक सतह आपको कहाँ मिलेगा रंगा हुआ, सरफेस पे, और सरफेस टोटल कितना होता है, 6, तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 7-2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 25 छक्के 150, 25 छक्के 150। अगला है आपका, दो सतह रंगा हुआ हो, तो दो सतह के लिए हो जाएगा 12, दो सतह रंगा हुआ हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, एज पे मिलेगा। टोटल एज कितना होता है, 12, यानी कि 12 इंटू n-2, n है आपका कितना, 6, तो n है आपका 7, तो 7-2 हो गया 5, तो ये हो गया 12-5 60, 12-5 60। फिर यहाँ 3 क्यूब का बात किया, हम बताए 3 सतह रंगा हुआ हमेशा आपको 8 ही आंसर होगा, हमेशा आपको 8 आंसर होगा, ये कभी नहीं भूलना है। 3 सतह का बात करें, जब भी 3 सतह का बात करें तो अभी हमेशा इसका आंसर 8 ही होता है। फिर यहाँ कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं है, तो कोई भी सतह रंगा नहीं हुआ है, उसका आंसर हमेशा n-2 का होल क्यूब होता है, हमेशा हमेशा यही आंसर होगा, हमेशा याद रखिए। तो n लेकिन बदलेगा, n यहाँ पर 7 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7-2 का होल क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हो जाता है 125, ये हो गया आंसर हमारा 125। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता जाएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 सेंटीमीटर के क्यूब को 6 सेंटीमीटर के क्यूब को 2 सेंटीमीटर का छोटा क्यूब में बांट दिया है, यानी कि n हमारा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर बटा 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा n हमारा 3 आ जाएगा। बहुत आदमी यहाँ क्या करेगा, 6 सेंटीमीटर को अगर 1 सेंटीमीटर में काटते ना, तो 6/1 हमारा 6 आता है यहाँ पे, लेकिन 6 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर का क्यूब में काट रहा है, यानी कि देखिए अगर यहाँ पे टोटल 6 है, इसको 2 सेंटीमीटर का क्यूब में काटेंगे तो 3 को क्यूब बनेगा ना, 2 2 2 टोटल हो गया 6, तो 3 ही क्यूब बनेगा ना, इसलिए n हमारा हो गया 3, n हमारा क्या हो गया 3। अब हम लोग को क्या पता करना है, n निकल गया हमारा। अब एक सतह रंगा हुआ हो, एक सतह रंगा हुआ हो में क्या हो जाएगा, एक सतह आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, सरफेस पे, कहाँ मिलेगा, हमेशा सरफेस पे, यानी कि, और सरफेस कितना होता है 6, तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू n है हमारा 3, तो 3-2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, 6 हो गया आंसर। दो सतह आपको कहाँ मिलेगा, एज पे, दो सतह आपको मिलेगा एज पे, और एज आपका कितना होता है 12, यानी कि 12 इंटू n-2, तो 12 इंटू n है आपका 3, तो 3-2 1 हो गया, यानी कि यहाँ हो गया 12 आंसर। 3 सतह कभी बताया ज़िंदगी में, हमेशा याद रखिए 8 होगा आंसर और कुछ नहीं होगा, हमेशा 8 होगा। और कोई भी सतह रंगा नहीं हुआ है, इसका भी आंसर n-2 का होल क्यूब, n है आपका 3, तो 3-2 का होल क्यूब, यानी कि 1 का होल क्यूब, यानी कि 1, तो यानी कि ये सारा आंसर हमारा आ गया 6 12 8 और 1, 6 12 8 और 1। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा कि जितने सेंटीमीटर का क्यूब होगा बता जितने सेंटीमीटर का कट लगेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का क्यूब था और 2 सेंटीमीटर का कट लगाए थे, तो 6/2 3, यही आ गया n, यानी कि n का ये फार्मूला है, n निकालने का यही फार्मूला है, इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला 15 सेंटीमीटर का क्यूब है,
15 सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर का कट लगा रहे हैं। एन हमारा कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 15 सेंटीमीटर बटा 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, एन हमारा आ जाएगा 5। एन कितना आ जाएगा 5। एन आ गया। फिर से देखिए वही क्वेश्चन में आते हैं, घनों की संख्या जिसका एक सतह रंगा हो, 2 सतह रंगा हो, 3 सतह रंगा हो और कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं हो। एक सतह रंगा हुआ का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए। एक सतह हमेशा कहाँ मिलेगा रंगा हुआ आपको, सरफेस पे। कहाँ मिलेगा, सरफेस पे। और सरफेस कितना होता है टोटल 6, तो 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 6 इंटू एन है 5, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 छक 54, 9 छक 54। अगला 2 सरफेस रंगा हुआ आपको मिलेगा एज पे, एज पे, और एज आपका कितना होता है 12, तो 12 इंटू एन माइनस 2 यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 12 इंटू 3 यहाँ आ जाएगा 36। ठीक है, 3 सतह रंगा हुआ हो हमेशा आपको 8 आंसर आएगा। हमेशा आपको क्या आंसर आएगा, 8, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए ये नहीं चेंज होगा। और कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं हो तो इसका आंसर आ जाएगा एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, होल क्यूब। ठीक है, ये भी आपको हमेशा होता है, ये भी हमेशा होगा, कभी अपना रंग रूप नहीं बदलेगा। और एन माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी कि 3 का क्यूब, तो ये भी हो जाएगा आपका 27। तो यानी कि 54, 36, 8 और 27, यही आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अब हम लोग को थोड़ा सा अपना दिमाग को चेंज करना है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अब सब जगह पहले लाले कलर किए थे या ब्लू कलर कर दिए थे, सब सारा सरफेस में आपका एक ही कलर था, लेकिन अब क्या कर रहा है, एन सेंटीमीटर का क्यूब है उसको 1 सेंटीमीटर में काट रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पर एन यूनिट का क्यूब है उसको 1 यूनिट में काट रहा है, यानी कि एन क्यूब बना रहा है। और उसके बाद अपोजिट फेस में, यानी कि यहाँ लाल किया है, आगे में लाल किया है, इसका पीछे में भी लाल है। ठीक है, दाहिने में हरा है तो बाएं में भी हरा है, ऊपर में पीला है तो नीचे में भी पीला है, यानी कि लाल, हरा और पीला विपरीत दिशा में लगा दिया है। यानी कि दाएं हरा तो बाएं भी हरा, ऊपर पीला तो नीचे भी पीला, फ्रंट में लाल तो पीछे भी लाल, यानी कि अपोजिट फेस में सेम कलर को डाल दिया है और फिर उसको छोटा छोटा क्यूब में डाल दिया है। यहाँ पर एन तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन अब एक सरफेस पेंटेड विथ रेड कैसे निकलेगा, रेड का एक सरफेस पेंट होना चाहिए। तो एक सरफेस के लिए हम आपको क्या बताए थे, ये आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, सरफेस में। कहाँ मिलेगा हमेशा, सरफेस में, सरफेस में। ठीक है, और सरफेस में आपका क्या होता है, एन माइनस 2 का स्क्वायर। पहले क्या पढ़ते थे, 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर, लेकिन अब 6 नहीं याद रखना है, 6 नहीं याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर एक ही कलर था तो 6 फेस में था। एक ही कलर आपको, जैसे लाल था तो लाले आपको 6 फेस में था, लेकिन अब क्या है, ये लाल जो है वो आपको सिर्फ 2 फेस में है, आगे और पीछे। तो यहाँ पर 2 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर एक ही कलर लाल से यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यानी कि अगर टोटल आपका एन है तो ये कितना हो जाएगा, एन माइनस 2, ये भी कितना हो जाएगा, एन माइनस 2, एरिया कितना हो जाएगा, एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका एन माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन 2 ही फेस होगा, एक आगे एक पीछे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हरा हरा पीला पीला को लाल से क्या मतलब, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। हम लोग को तो सिर्फ लाल का निकालना है, तो लाल के लिए सिर्फ 2 फेस है, इसीलिए यहाँ पे 2 दिए। उसके बाद 2 सरफेस पेंटेड विथ रेड एंड ग्रीन, 2 सरफेस जो रेड और ग्रीन से पेंटेड होते, देखिए रेड ग्रीन, तो 2 सरफेस हम लोग को कभी भी मिलेगा तो कहाँ मिलता है, एज पे, एज पे मिलेगा, एज पे मिलेगा। और एज के लिए क्या लिखते थे बताइए, वहाँ पे 12 इंटू एन माइनस 2, स्क्वायर नहीं लिखते थे वहाँ पे, सिर्फ 12 इंटू एन माइनस 2। तो यहाँ पे 12 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा फेस में, वहाँ पर क्या सारा एज में क्या था, रेड था, यहाँ पर क्या है, अलग है। तो यहाँ पर रेड और ग्रीन कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक पीछे साइड मिलेगा, यानी कि 4 ऐसा एज है जहाँ पर रेड और ग्रीन मिलेगा, इसलिए इसका आंसर होगा 4 इंटू एन माइनस 2, 4 इंटू एन माइनस 2। अब हम लोग समझते हैं 3 फेसेज। 3 फेस का तो भाई ब्रह्मा का लकीर है, कभी चेंज नहीं करेगा। 3 सरफेस कहीं भी आ जाए, इसको आंख बंद करके 8 मार देना है हमेशा, 8 मार देना है हमेशा, ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं होगा, 8 ही आंसर होगा। नो सरफेस पेंटेड, ये भी ब्रह्मा का लकीर है, एन माइनस 2 का होल क्यूब, कभी वो चेंज नहीं करेगा, हमेशा इसको यही रहना है, हमेशा यही रहेगा, एन माइनस 2 का होल क्यूब।
और नंबर ऑफ़ क्यूब भी नहीं चेंज करेगा, एन क्यूब होगा हमेशा, ब्रह्मा का लकीर है, कभी चेंज नहीं करेगा, एन क्यूब ही होगा। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसको रेड, ग्रीन और येलो से डाल दिए। ये देखिए, रेड, ग्रीन और येलो से डाल दिए, यही क्वेश्चन है, मतलब फिगर भी आपका यही है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी, इसको यहाँ चिपका देते हैं समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए इसको चिपका देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब समझिए, अब देखिए एक सतह आपका क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, घनों की संख्या 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में काटे हैं, तो एन हमारा कितना हो गया, एन हमारा हो गया 5/1 यानी कि 5, एन हमारा 5 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक सतह पीला हो, एक सतह पीला हो, पीला यहीं पर मिलेगा, यहाँ 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 यहाँ, तो यानी कि n-2 का होल स्क्वायर में पीला मिलेगा, 2 × n-2 का होल स्क्वायर, एक टॉप में एक बॉटम में, वहीं पे पीला मिलेगा, दो ही आपको सरफेस में पीला मिलेगा, 2 × n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब यहाँ बढ़ा देते हैं इसका फॉर्मूला में, 2 × n-2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सतह रंगा हुआ हो, एक सतह रंगा हुआ हो का बात कर रहा है, एक सतह रंगा हुआ का बात, तो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा था, एक सतह पीला से रंगल हो, लेकिन यहाँ पे खाली एक सतह रंगा हो, यानी कि वो पीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है और हरा भी हो, ग्रीन भी हो सकता है। तो यहाँ तो टोटल कलर एक सतह रंगा हुआ, तो वही पुराना वाला फार्मूला 6 × n-2 का होल स्क्वायर, पुराना वाला फार्मूला, जहाँ पर स्पेसिफिक कलर पीला का बात ना करे, खाली एक सतह रंगा हुआ बात करे, तो वही पुराना वाला हमारा आंसर हो जाएगा, वो आंसर वही रहेगा। तो 6 × 3 का स्क्वायर यानी कि 54 हमारा आंसर हो जाएगा, 54 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो सतह जो कि लाल और पीला से रंगल हो, दो सतह आपका लाल और पीला से रंगल हो, तो लाल और पीला से कहाँ रंगल है, देखिए यहाँ पर लाल है, यहाँ पीला है, यहाँ लाल है, यहाँ पीला, यानी कि एज पे मिलेगा, एज पे मिलेगा, ठीक है। और एज पे क्या होता फार्मूला, क्या होता था, 12 × n-2 का होल स्क्वायर होता था उसमें, जब सब में सेम कलर होता था, लेकिन यहाँ पर 12 नहीं होगा, 12 की जगह 4 गो होगा, क्योंकि ऐसा एज जहाँ पर लाल और पीला कॉमन है, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और एगो पीछे साइड उधर मिलेगा, यानी कि 4 गो में मिलेगा, यानी कि 4 × n-2, 4 × n-2 यानी कि 4 × 3, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा 12। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। दो सतह आपका किससे है, लाल और हरा से रंगा हुआ है, लाल और हरा, तो फिर वही है, लाल और हरा यहाँ मिलेगा आपको एज पे, कितना एज होगा, 1 2 3 4, यानी कि ये भी वही हो जाएगा, 4 × n-2 यानी कि 4 × 3 यानी कि 12 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 12 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो सतह रंगा हुआ हो, दो सतह यानी कि यहाँ पे तो लाल पीला हरा कुछ बोलबे नहीं किया, वही अपना पुराना वाला फार्मूला 12 × n-2 का होल स्क्वायर। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका एक सतह रंगा हुआ हो, तो 6 × n-2 का पुराना फार्मूला हम लोग क्या था, 6 × n-2 का होल स्क्वायर, 12 × n-2, तो ये हमारा सदाबहार फार्मूला है, जब आपको स्पेसिफिक कलर का बात नहीं किया तो वही फार्मूला यूज होगा। जैसे यहाँ पे बात कर दिया आपको लाल और पीला कितना है, तो आपको हम लोग निकालना पड़ेगा कि कितना जगह पर लाल और पीला है, तो 4 जगह पर था, तो 4 × n-2 किए, लेकिन जब कुछ नहीं दिया है, दो सतह रंगा खाली बोला है, तो 4 थोड़ी होगा, तो 12 वो ऐसा है, तो 12 × n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 12 × n है आपका 5, तो 5 - 2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 है ना, 12 × n-2 का होल स्क्वायर नहीं होगा, n-2 खाली होगा, 12 × 3 तो ये हो जाएगा 36, समझिए यहाँ पे n-2 का होल स्क्वायर नहीं होगा, खाली n-2 होगा, क्योंकि ये एज है, एज में आपको 12 × n-2 ही होता है। 3 सतह रंगा हुआ, 3 सतह का तो बात बोलिए, ये तो ब्रह्मा का लकीर है, 8 होगा आंसर, इसका आंसर हमेशा 3 में 8 ही होगा, हमेशा 8 होगा। कोई भी सतह रंगा नहीं है, इसका भी आंसर ब्रह्मा का लकीर है, n-2 का होल क्यूब होगा, यानी कि n आपका 5 है, तो 5 - 2 का होल क्यूब यानी कि 3 का क्यूब यानी कि 27, ये भी ब्रह्मा का लकीर था। और बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स का बात करें तो ये भी n क्यूब होगा, हमेशा ब्रह्मा का लकीर है, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा आंसर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, यानी कि रेड, ग्रीन और येलो में रंग दिए हैं क्यूब को, 18 सेंटीमीटर का क्यूब था, 3 सेंटीमीटर का क्यूब लिए हैं, यानी कि n आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 सेंटीमीटर बटा 3 सेंटीमीटर,
तो 3 छक 18, n आ गया आपका 6, n हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक सतह पीला से रंगल हो। एक सतह का जब भी बात करेंगे तो सरफेस पे मिलेगा, और सरफेस पे क्या होता था हमारा सबसे मेन फार्मूला 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो n-2 का होल स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन 6 नहीं होगा। पीला आपको सिर्फ 2 जगह पर मिलेगा, पीला आपको सिर्फ 2 जगह पर मिलेगा, एक तो लेफ्ट एक तो राइट, मतलब 2 ही क्यूब में आपको पीला मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर 2 इंटू n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू n है आपका 6, 6-2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिर्फ एक सतह रंगा हो। यहाँ पर रंग तो बात नहीं किया, पीला कि हरा कि लाल नहीं बोला है, खाली एक सतह बोला। और वही अपना पुराना वाला फार्मूला लगा देंगे, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16 छक 96 हो जाएगा आंसर। फिर आगे बात करते हैं, 2 सतह आपका लाल और पीला से रंगल होगा। तो लाल और पीला आपको कहाँ मिलेगा, 2 सतह आपको कभी भी मिलेगा एज पे, यानी कि 2 सतह रंगल में आपका, अगर आपका खाली 2 सतह का बात करें तो आपका वो पुराना वाला फार्मूला क्या था, 12 इंटू n-2, 12 इंटू n-2। तो 12 इंटू n आपका 6 है, तो 6-2 4, 12 चौक 48। खाली 2 सतह का बात करें तो 48, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, 2 सतह लाल और पीला से रंगल हो। तो लाल और पीला आपको एज पे मिलेगा, यहाँ पर तो एक इस एज पे मिलेगा, 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 यानी कि 4 गो एज पे मिलेगा। तो यहाँ 12 इंटू n-2 नहीं होगा, 4 इंटू n-2 होगा, 4 इंटू n-2 होगा। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि 16। ठीक है, उसी तरह आपसे बात करेगा, 2 सतह लाल और हरा से रंगल हो। तो लाल और हरा आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, 4 गो में मिलेगा। फिर ये हो जाएगा आपका 4 इंटू n-2 यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 16। ठीक है, उसके बाद बात करें 3 सतह रंगा हो। तो 3 सतह में तो कुछ नहीं करना है, 8 हो जाएगा, ब्रह्मा का लकीर है, हमेशा आपका 8 हो जाएगा, ब्रह्मा का लकीर हो। और उसी तरह आपका कोई भी सतह रंगा नहीं है, कोई भी सतह अगर रंगा नहीं है बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब। तो ये भी आपका ब्रह्मा का लकीर है, 64 ही हो जाएगा आंसर, हमेशा आपका यही आएगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स, ये भी आपका n क्यूब ही आता है हमेशा, यानी कि n क्यूब यानी कि n है 6 का क्यूब, ठीक, n 6 ही है, 6 का क्यूब यानी कि 216। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग क्या है कि n सेंटीमीटर का एक क्यूब है, मान लीजिए ये n सेंटीमीटर का एक क्यूब था, n सेंटीमीटर का क्यूब था, इसको छोटा 1 सेंटीमीटर का क्यूब में काट दिए, फिर वही किए, छोटा आपको 1 सेंटीमीटर का क्यूब में काट दिए, लेकिन काटने से पहले टॉप और बॉटम को रेड कलर दे दिए हैं, यानी कि ऊपर और नीचे को हम लोग रेड कलर दे दिए हैं, बाकी चारों दीवार पे गोल हम लोग ग्रीन कलर दे दिए हैं, यानी कि बाकी चारों दीवार पे हम लोग ग्रीन कलर दे दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक सतह आपका लाल रंग हो, एक सतह लाल रंग हो। अब देखिए एक सतह लाल रंग कहाँ होगा, यहाँ, यानी कि एक तो टॉप में एक तो बॉटम में। और एक सतह जब भी होता है तो वो आपका सरफेस में होता है, और सरफेस का हम लोग का बेसिक फार्मूला क्या था, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर था। तो 6 तो होगा नहीं, यहाँ पर 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि सिर्फ टॉप और बॉटम में हम लोग को रेड मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद 2 सतह लाल रंग का हो, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर 2 सतह लाल रंग का हो, कहीं भी लाल मिलेगा तो एक ही सतह होगा। तो लाल आपको कहीं भी नीचे भी जाइएगा तो आपको एक ही फेस लाल होगा, एक लाल के साथ आपको हरा मिल जाएगा, लेकिन दोनों लाल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहाँ पर भी दोनों लाल हो, तो वो हो जाएगा आपका आंसर 0 होगा, कहीं भी आपको लाल 2 नहीं मिलेगा। उसके बाद 2 सतह आपको हरा रंग का हो। हाँ देखिए हरा रंग का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 2 यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि इस लाइन पर मिल जाएगा, इस लाइन पर मिल जाएगा, इस लाइन पर मिल जाएगा और इस लाइन पर मिल जाएगा। 4 गो ऐसा लाइन मिलेगा जहाँ पर आपको हरा मिल जाएगा। लाइन यानी कि एज का फॉर्मूला क्या होता था आप बताइए, 12 इंटू n-2। तो 12 तो नहीं होगा, यहाँ पर 12 की जगह 4 होगा, यानी कि 4 इंटू n-2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू n-2, एज पे मिल रहा है ना। देखिए अंतर समझिए, क्यों हम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ स्क्वायर नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि ये आपको मिल रहा है सरफेस पे, ठीक है। सरफेस पे आपको एक सतह मिलेगा और ये आपको मिल रहा है एज पे, एज पे आपको दो सतह मिलेगा, ठीक है। और एज पे स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर दो है, दो सतह दो है तो यहाँ पर पावर में दो नहीं देंगे, यहाँ पर अगर एक है तो पावर में दो देंगे। यही दिमाग में लगाना है कि फार्मूला आप कभी भूलें नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दो सतह रेड और ग्रीन रंग का हो, रेड और ग्रीन रंग का हो। तो देखिए रेड और ग्रीन आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, फिर नीचे में मिलेगा, फिर इधर पर मिलेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह मिलेगा आपको रेड और ग्रीन, यानी कि 8 को एज पे मिलेगा। तो 8 × n-2, 8 × n-2, ठीक है। उसके बाद तीन सतह तो भाई ब्रह्मा का लकीर है, 8 कोई इसको काट ही नहीं सकता है, हमेशा आपको 8 को होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 3 कलर तो आपको हमेशा कॉर्नर पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 8 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भाई 3 कलर है ही नहीं, यहाँ तो केवल 2 ही कलर दिया है आपको। कैसे 2 कलर दिया है? टॉप और बॉटम में रेड और चारों दीवार पे ग्रीन, 3 कलर आपको मिले ना। तो यहाँ ये नहीं सोचेगा कि ब्रह्मा का लकीर 8 आंसर होगा। अगर 3 कलर दिया है तब ना, ठीक है, तो 8 आंसर नहीं होगा, यहाँ 0 आंसर होगा, 0 आंसर होगा, ठीक है। लेकिन 0 आंसर नहीं होगा, 8 ही आंसर होगा। जब इस क्यूब को हम लोग खोलेंगे, तो देखिए इसका 3 कलर रंगा हुआ होगा। कौन रंगा हुआ होगा? ऊपर में आपका रेड, इधर साइड आपका ग्रीन, इधर साइड आपका ग्रीन, बाकी सब नहीं रंगल होगा। यानी कि क्यूब का 6 फेस में से 3 फेस आपका रंगल होगा, भले ही 2 रेड से रंगा हो। आपको यहाँ क्या बोला है? 3 सतह रंगा हुआ हो, खाली रंगल होना चाहिए। वो 3 सतह 3 कलर से रंगा हुआ ऐसा तो नहीं बोला है। यहाँ पर भी आंसर आपका 8 ही होगा, यानी कि 8 आपको सदाबहार आंसर है, हमेशा आपको 8 ही आंसर आएगा, कभी चेंज होने वाला नहीं है, 8 आंसर हमेशा आएगा। अगला देखिए, कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं हो, ये भी आपको सदाबहार है, n-2 का होल क्यूब, ठीक है, n-2 का होल क्यूब। अब आपका n तो दिया नहीं है, n तो आपको फार्मूला में दिया नहीं, n की जगह n ही दिया है, n-2 का होल क्यूब ही होगा। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा सदाबहार है, ठीक है। और आपको अगला क्वेश्चन क्या है, एक सतह हरा रंग से रंगा हो। देखिए एक सतह लाल रंग से तो बता दिए, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यानी कि आपको सरफेस पे मिलेगा। सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? 6 × n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन 6 तो होगा नहीं, 6 की जगह यहाँ पे 2 होगा। क्यों? लाल रंग के लिए 2 होगा क्योंकि लाल एक ऊपर में है, एक नीचे में है। लेकिन हरा रंग के लिए 4 होगा क्योंकि हरा रंग 4 दीवार पर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 × n-2 का होल स्क्वायर। हरा रंग आपको कहाँ मिलेगा? देखिए यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये 4 ऐसा जगह है जहाँ पर हरा रंग का केवल एक ही सतह रंगा हुआ होगा। अगर यहाँ पर लेंगे तो 2 सतह रंग जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो 2 सतह रंग जाएगा, ठीक है। तो 4 × n-2 का होल स्क्वायर, यही आपका होगा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को अगर बना लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर का क्यूब है, इसको इस तरह से रंगा जाता है कि टॉप तथा बॉटम पीले रंग से हो, यानी कि ऊपर और नीचे आपका पीला है, बाकी चारों दीवार पे काला है, बाकी चारों दीवार पे काले रंग से रंगा जाता है, बाकी अन्य 4 दीवारों को काले रंग से रंगा जाता है। फिर इसे 2 सेंटीमीटर के क्यूब में काट दिया जाता है, यानी कि n हमारा कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, बड़ा में है 12 और छोटा में है 2, तो कितना हो जाएगा? 12/2 हो जाएगा हमारा 6। n आ गया हमारा 6, n आ गया हमारा 6। उसके बाद अब क्या बोल रहा है? अब इसको छोटा क्यूब में काट दिए तो एक सतह पीले रंग का होगा। कितना क्यूब होगा? इसका एक सतह पीले रंग का होगा। पीला तो केवल टॉप में और बॉटम में है, और एक सतह का बात कर रहे हैं, यानी कि वो हमेशा आपको एक सतह कहाँ मिलता है? सरफेस पे मिलता है। तो सरफेस पे 2 × n-2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 × n है 6, तो 4 का स्क्वायर, तो 16 दूनी 32, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सतह था तो यहाँ पे पावर में 2 दिए, 2 सतह होगा तो पावर में 2 नहीं देंगे, खाली n-2 देंगे, पावर में 1 देंगे। एक है तो पावर में 2 देंगे, 2 है तो पावर में 1 देंगे। अब देखिए एक सतह काले रंग का हो, काला रंग आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ, 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 यानी कि 4 जगह मिलेगा, यानी कि 4 × n-2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 × 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 चौक 64, 16 चौक 64, 64 जगह आपको मिलेगा ये। अगला देखिए, 2 सतह आपका पीला रंग से हो, पीला रंग से 2 सतह कहीं नहीं मिलेगा आपको। पीला रंग से आपको जहाँ भी मिलेगा एक ही कलर मिलेगा, पीला रंग से आपको जहाँ भी मिलेगा एक ही कलर मिलेगा, 2 कलर नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा आंसर 0। 0 जगह आपको मिलेगा जहाँ पर आपको पीला रंग 2 जगह हो, 2 जगह नहीं होगा।
अगला देखिए, दो सतह आपका काला रंग से हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए दो काला है, यहाँ भी दो काला, यहाँ भी दो काला है। काला आपको दो गो दिख सकता है, ठीक है, काला आपको दो गो दिख सकता है। तो काला आपको दो गो कितना जगह दिखेगा, देखिए 1 2 3 4, एक सरफेस पे आपको, एक एज पे आपको 4 गो दिख रहा है, एक एज पे आपको 4 गो दिख रहा है। तो टोटल क्या गो एज होगा, 1 2 3 4, 4 गो एज है। तो 4 इंटू 4 16, ठीक है, 4 इंटू 4 16। दो सतह आपका काले रंग का हो, यानी कि 4 इंटू और एक सरफेस पे 4 है ना, एक सरफेस पे 4, 4 इंटू 4 16, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, समझिए इसका फार्मूला को कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर तो गिन रहे हैं क्योंकि ये फिगर ही गलत बनाया है। इस फिगर में हम लोग 4 दिए हैं, लेकिन यहाँ पर तो 6 होना चाहिए ना, 6 होना चाहिए ना, क्योंकि n हमारा 6 है। तो इस फिगर पे मत जाइए, फार्मूला पे जाते हैं, फार्मूला पे जाते हैं। फार्मूला में हमारा क्या बोल रहा है, एक लाइन पे आपको 4 नहीं 6 बनेगा, 6 बनेगा। तो यहाँ पर 6 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 4 हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 24। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। उसके बाद दो सतह आपका क्या है, दो सतह आपका पीला और काला रंग का हो, दो सतह आपका पीला और काला रंग का हो, यानी कि पीला और काला। देखिए यहाँ मिलेगा पीला और काला, यहाँ मिलेगा पीला और काला, यानी कि एज पे मिलेगा, एज पे मिलेगा। और कितना एज पे मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो एज पे मिलेगा। ऊपर में 4 गो और नीचे में 4 गो, यानी कि 8 एज पे मिलेगा, यानी कि 8 इंटू n-2 क्या हो जाएगा, 8 इंटू n हमारा कितना है बताइए, n है हमारा आपका 6, तो 6 - 2 4, यानी कि 8 चौके 32, 8 चौके 32, ठीक है। 3 सतह रंगा हुआ, 3 सतह तो भाई ब्रह्मा का लकीर है, कोई चेंज नहीं कर सकता है, 8 ही होगा। 3 सतह हमेशा 8 हो जाएगा, 8 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं हो तो ये भी आपको n-2 का होल क्यूब होगा। ब्रह्मा का लकीर है, n है 6, तो 6 - 2 का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। तो ये भी आपका ब्रह्मा का लकीर था, चेंज नहीं हुआ। नंबर ऑफ़ क्यूब्स का बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ क्यूब भी ब्रह्मा का लकीर है, n क्यूब, n है हमारा 6, तो 6 का क्यूब यानी कि 216, 216। तो ये था हमारा क्यूब का टॉपिक। और क्यूब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाइएगा एग्ज़ाम में। जो बेसिक था वो मैंने बता दिया, इतना ही तरह का क्वेश्चन क्यूब में पूछता है। और सबसे ज़्यादा आपको पहला वाला पूछता है जो हम आपको बताए थे, जिसमें आपको ये वाला ये फार्मूला याद रखिए, BSSC में मैक्सिमम यही पूछता है, बेसिक, एक के रंग से सबको रंग देगा। और अपोजिट रंग वाला भी कभी कभी पूछ देता है, ये आपका अपोजिट रंग वाला, तो इसका भी फार्मूला आपको याद रख लीजिएगा। बस इसी दो को प्रैक्टिस कीजिए, आपका BSSC में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो BSSC CGL हो, चाहे BSSC इंटर लेवल हो, चाहे BSSC ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो